दिल्ली से मुंबई के बीच 1300 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे में 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा 4 लेन और बढ़ाए जाएंगे। ये चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होंगे। यह देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाने से केवल समय ही नहीं बचेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे नई औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका सर्वे जारी है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हाईवे का निरीक्षण किया है और काफी देर तक अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह मेरा सपना है कि हाईवे हो। यही नहीं, इस हाईवे के बनने के बाद दिल्ली में भी 47% प्रदूषण की कमी आ जाएगी। 2023 तक यह हाईवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। 5 राज्यों से होकर यह हाईवे गुजरेगा जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मैं शामिल आपको है। अनुरोध करूंगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गुड़गांव जैसी 2-3 स्मार्ट सिटी आप तैयार करिए। बहुत पैसा मिलेगा, नहीं तो रोड हम बनाएंगे और माल बिल्डर कमाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, नेता और बिल्डर पहले देखते हैं कि कहाँ से रोड जा रहा है, वहाँ ज़मीन खरीदते हैं। तो आप पहला काम करिए कि राज्य सरकार से ये ज़मीन खरीदी करिए जिसमें हम आपको सहयोग देंगे और जिससे गुड़गांव में भी बहुत अभी ट्रैफिक जाम होने लगा है, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। तो एक नई स्मार्ट सिटी बनाने से आईटी इंडस्ट्री वगैरह वहाँ जाएगी। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है और रोड बनाने के बाद ज़मीन की कीमतें बढ़ जाती है। मैं पत्रकार भाइयों, हमने किसानों को बाजार भाव से 1.5 गुना प्राइस दी है। मैं किसान हूँ और इस समय बड़े लिबरल अप्रोच में हमने किसानों को लैंड एक्विजिशन की कीमत दी है। पर मैं वो किसानों को आह्वान करूँगा कि आपकी ज़मीन बेचो मत। अगर आप इसको डेवलप करने के लिए आगे जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसान धनवान बने। पर जब हम रोड बनाते हैं तो बिल्डर और डेवलपर ज़मीन खरीद लेते हैं और बाद में जो राइज होता है उसका फ़ायदा उनको मिलता है। दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने के लिए इस हाईवे से मात्र 12 घंटे लगेंगे। वहीं हरियाणा के हिस्से में यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे 160 किलोमीटर तक होगा जिसकी लागत 10,400 करोड़ रुपए है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम जैसी 2-3 स्मार्ट सिटी तैयार की जाए। उससे हरियाणा सरकार को बहुत फायदा होगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार रोड बनाती है और पैसा बिल्डर कमाते हैं। क्योंकि हरियाणा दिल्ली के निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके इन निर्णयों के द्वारा ही संभव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, ये ठीक है कि बाद में लोगों की डिमांड पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जब रह जाती हैं तो वो हम ज़रूर निवेदन करते हैं कि लोगों की कठिनाई ना आए, इसमें ये छोटा सा और इसमें जोड़ दीजिए, कहीं अंडरपास जोड़ दीजिए, कहीं ओवरब्रिज बना दीजिए, कहीं सर्विस रोड बना दीजिए। तो ऐसे हमने 12-13 एक बिंदु दिए हुए हैं। वो हमारी मीटिंग जब होती है तब हम देते हैं और तुरंत उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। जो मार्ग जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं, ये जो एक्सप्रेसवे दिल्ली बड़ोदरा, इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी एक मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है। कितनी बड़ी देखिए, गुड़गांव और मेवात और कुल मिलाकर के हरियाणा इस प्रदेश के लिए और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत भारी सौगात है। इतना भारी, इतना लंबा, इतना बढ़िया और इतने खर्च के साथ इस्टेब्लिश किया हुआ देश के अंदर कोई भी एक्सप्रेसवे आज तक नहीं हुआ है। 95,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने जा रहे हैं। 22 तक ख़त्म हो जाएगा और हमारा रास्ता बम्बई तक का बहुत घट जाएगा।
लेकिन उसके अलावा जो हमारी रोड्स की समस्याएं हैं, जैम्स लगे होते हैं, वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। जो इसके इर्द गिर्द बसने लग रहे हैं वो समृद्ध हो जाएंगे, रोज़गार मिलेगा, गोडाउन इस्टेब्लिश होंगे, तो बड़ा अच्छा लाभ आर्थिक तौर के ऊपर हरियाणा की जनता को मिलने जा रहा है। तो मैं ये पहले भी कहा है, स्टेज पर भी गडकरी साहब ने भी कहा है कि कोई भी मुल्क अगर समृद्ध होता है और उसकी सड़कें अच्छी होती हैं तो वो इसलिए नहीं अच्छी होती सड़कें क्योंकि वो मुल्क समृद्ध है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति से यही बात पूछी गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि अमेरिका समृद्ध इसलिए है क्योंकि उन्होंने रोड्स बनाने के अंदर लागत लगाई, जब भी मतलब आर्थिक सहयोग लोगों का वहाँ पर आने लगा। और वहीं नितिन गडकरी ने नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि नेता और बिल्डर पहले देखते हैं कहां से रोड जा रहा है, वहीं जमीन खरीदते हैं। वहीं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आईटी इंडस्ट्री भी आएगी। वहीं किसानों को लेकर भी नितिन गडकरी ने कहा कि हम किसानों के बाजार में 1.5 गुना भाव दिया है। वहीं किसानों ने नितिन गडकरी के लिए यह भी कहा कि किसानों से आह्वान करता हूं कि मैं आपकी जमीन बेचूंगा, अगर आप इसे डेवलप करेंगे तो इससे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं चाहता हूं कि किसान धनवान बने। जब हम रोड बनाते हैं तो बिल्डर और डेवलपर जमीन खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें फायदा मिलता है। हमें इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर उद्योग भी लगेंगे जिससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी, हमारे युवा बच्चों को रोज़गार मिलेगा, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो हमें जयपुर और मुंबई जाने में ज़्यादा टाइम लगता था उस एक्सप्रेस वे पे, इससे कम टाइम लगेगा, तो इससे काफ़ी कम समय लगेगा, तो फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है हमें। जो हमारे ये जो हाईवे बनाया जा रहा है इससे हमारे प्रदेश की और देश की दोनों ही जीवन रेखा बदल जाएगी और रोजगार भी बहुत सृजन होंगे और हमारे प्रदेश के लिए युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और अपने जो भी ट्रैफिक वाले हैं उनको भी राहत मिलेगी। हमारा मेवात बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है नू का, तो इससे जैसे कि मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे हमें दोनों तरफ इंडस्ट्री लगाने में बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो हम तो उसी के लिए बहुत बहुत आभारी हैं मुख्यमंत्री जी का भी कि हमारा मेवात खुशहाल बने और अच्छा जीवन जी पाएँ हम लोग। सबसे पहले हमारा जो मेवात का जो पिछड़ापन है वो इस रोड बनने से दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मेवात में कोई उद्योग नहीं है, कोई वो नहीं है, जिससे बेरोजगार होकर जनता दूसरे धंधे में फंस जाती है। तो ये रोड बनने से इंडस्ट्री एरिया आएगा तो उससे हमको रोजगार मिलेगा। मैं नितिन गडकरी साहब से कहता हूँ जल्दी से जल्दी हो इस रोड को तैयार किया जाए। हमारी कैसी लगी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।